जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा 2022 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 10 को करने वाले हैं। इससे पहले आपका टोटल 9 मॉडल प्रैक्टिस सेट हो चुका है और सभी वीडियो आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज का सिद्धांत है। चलिए आंसर करेंगे। आपको आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है और आपको लाइव चैट का भी ऑप्शन मिल रहा है। इसलिए अगर आंसर पता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर करेंगे। तो देखिए, फ्यूज का सिद्धांत जो है ये विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखिए, जो फ्यूज है ये किससे मिलकर बना होता है? तो टीन और सीसा का ये मिश्र धातु होता है फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित में से कौन से होते हैं? यानी कि आपको बताना है परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं। तो देखिए, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ए ऑप्शन जो भी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। और इसके कक्षा में चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क बर्फ है। चलिए आंसर करते जाएंगे। शुष्क बर्फ क्या है? तो देखिए, शुष्क बर्फ जो है यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का एक रूप है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। यानी कि आपको बताना है दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, इस दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपसे पूछे कि निकट दृष्टि दोष के लिए तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए किसका काम में लेते हैं? तो इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, ये पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज को खाली स्थान के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। तो देखिए, पंचायती राज को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। और पंचायती राज के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि सुधार खाली स्थान के विषयों के अंतर्गत आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, सोच समझ के आंसर करना है। भूमि सुधार किस विषय के अंतर्गत आता है? तो देखिए, भूमि सुधार जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहीं पर जाकर आप सारे सेशन का PDF बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? भूमि सुधारों की असफलता, राजनीतिक इच्छा का अभाव और श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या, ये सभी इसका कारण है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाली स्थान
की सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर का विनियंत्रण आधारित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। किस कमेटी की सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर का विनियंत्रण आधारित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नरसिम्हन कमेटी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में भी मिलेंगे। तो देखिए, सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य है मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण करना। तो फर्स्ट ऑप्शन जो भी बच्चे दे रहे थे बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आपके दर्शन खाली स्थान है। क्या भराएगा इसमें? दुर्लभ, पानी, सामने या कल? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब आप सभी जानते हैं। आपके दर्शन दुर्लभ है, तो खाली स्थान में आपका दुर्लभ भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। आकाश को छूने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो देखिए, आकाश को छूने वाला, इसके लिए एक शब्द बनेगा गगनचुंबी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कपूर में वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको खासकर ध्यान रखना है। तो देखिए, ठोस कपूर से वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चलिए आंसर करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है। पौधे और पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन जर्मेनियम। याद रखना है, जर्मेनियम जो है ये अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा एंजाइम का। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? देखिए, इस प्रश्न को हमने बहुत बार कराया है। किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो इंसुलिन की कमी से मनुष्य में मधुमेह नामक रोग होता है, जिसको डायबिटीज भी बोला जाता है। अगर इंसुलिन की अधिकता हो जाए तो इसके कारण हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है, और कमी से कौन सा होता है? मधुमेह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, वह कौन सा है? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, वो विटामिन सी है। खट्टे फलों में अक्सर विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, बी का थायमिन, और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनता है, ध्यान रखना है। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको डायलिसिस बोला जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो देखिए, टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो मैकेनिकल ऊर्जा का। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, पढ़ने के काम में आने वाले ग्लासेस जो है
ये किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो इसका सही जवाब है ए एंड बी दोनों, यानी कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों प्रकार के लेंस से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न धातुओं में से कौन समान ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। कौन सा धातु है जो समान ताप पर द्रव अवस्था में मिलता है? तो आप सभी जानते हैं उस धातु का नाम क्या है? पारा है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे पारा का परमाणु संख्या कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे सख्त कौन है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। सबसे सख्त कौन है? तो देखिए हीरा जो है ये सबसे सख्त है, ये कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा वनस्पति तेल। वनस्पति तेल का प्रयोग साबुन बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी होती है? तो देखिए खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस जो होती है वो मीथेन होती है, जिसका सूत्र होता है CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है? चलिए आंसर करते जाएंगे। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी है? तो ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इसका सूत्र होता है CO। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस कौन सी है? तो देखिए हास्य गैस जो होती है वो N2O होती है, जिसका नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, नाइट्रस ऑक्साइड ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परीक्षण में प्रयोग होता है? तो देखिए खाने की वस्तुओं का परीक्षण में प्रयोग कौन सा पदार्थ का किया जाता है? इसका सही जवाब है सोडियम बेंजोएट का। याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए, सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए फिलामेंट में किसका प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। इसका सिंबल W होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है, यानी कि रेगुर मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? इस मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है, इसलिए इस मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी बोला जाता है। रेगुर मिट्टी का अन्य नाम चरनोजम मृदा भी है। और इसका सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है? तो महाराष्ट्र, गुजरात ये सब में है। तो देखिए ऑप्शन में महाराष्ट्र मिल रहा है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करेंगे। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। तो देखिए ये जो अवस्थित है छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्दी लोक निवासी है, कहाँ के निवासी है ये? तो देखिए गद्दी लोग जो है ये निवासी कहाँ के हैं? तो याद रखना है हिमाचल प्रदेश की। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? चलिए आंसर करते जाएंगे। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो देखिए ये जो है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? चलिए आंसर करते जाएंगे। किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिहार। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिकतम है। न्यूनतम पूछे तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी पर शिव सुंदरम जलप्रपात अवस्थित है?
फटाफट से आंसर करते जाएंगे। किस नदी पर शिव सुंदरम जलप्रपात अवस्थित है? तो देखिए ये जो अवस्थित है कावेरी नदी पर। और अगर आप पूछे किस राज्य में है तो कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। याद रखना है कानपुर हो जाएगा। फिर दूसरे स्थान पर पटना, फिर तीसरे नंबर पर वाराणसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के प्रतिशत के बराबर है। यानी कि पूछा जा रहा है भारत में शहरी जनसंख्या जो है कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो देखिए ये 31.2% है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारण सिंचाई नहर निकलती है किस नदी से? तो देखिए सारण सिंचाई नहर जो है ये गंडक नदी से निकलती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलक्का जल संयोजी में आने जाने की सुविधाएं हैं किस सागर से किस सागर तक है? चलिए तो देखिए मलक्का जल संयोजी में आने जाने की सुविधाएं हैं हिंद महासागर से चीन सागर तक। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। चलिए आंसर बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है तो देखिए ये प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलिमंजारो क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए यह एक ज्वालामुखी पर्वत है जो अफ्रीका महादेश में तंजानिया में स्थित है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो आग्नेयगिरी हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? चलिए आंसर करेंगे किसने सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? तो ये किया है कोसी नदी ने, जिसके कारण इस नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को बोला जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक बोला जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक जो है ये आपका हो जाएगा कौन सा? तो गुजरात है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कपास की खेती किस मिट्टी में की जाती है? तो सबसे अधिक काली मिट्टी में की जाती है, ध्यान रखना है। काली मिट्टी का अन्य नाम रेगुर मृदा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? तो ये 15 नवंबर 2000 को हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा 45 कितना हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा 45.85%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? चलिए आंसर करेंगे। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये नदी है नर्मदा नदी। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है, ये किस पहाड़ी से निकलती है? तो देखिए सोन, नर्मदा तथा महानदी जो है ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारादीप अवस्थित है। चलिए आंसर करेंगे कहाँ अवस्थित है? तो देखिए पारादीप जो है ये आपका ओडिशा राज्य में अवस्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह एक बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध तैयार किया गया है किस नदी पर? देखिए हीराकुंड बांध जो है ये किस नदी पर तैयार किया गया है? तो महानदी पर। किस राज्य में? तो उड़ीसा राज्य में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।